Dr. Kinnari Dhruv. So we are going to calculate some of the Gujarat University sums for the chapter of income of house property. The subject is taxation. आज हम थोड़ी गुजरात यूनिवर्सिटी की एग्जाम्स में पूछे गए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के जो टैक्सेशन सब्जेक्ट में है उसके थोड़े सम्स जो 14 मार्क्स में आए हैं वो हम आज कैलकुलेट करेंगे। तो आप ये पूरी स्क्रीन देख रहे हो, ठीक है। तो ये पेपर दिया था 2017 का, ठीक है। ये नंबर 4 क्वेश्चन है इसका और ये पूरा सम जो है वो 14 मार्क्स में पूछा था, ठीक है। नाउ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर गिवन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय श्री राहुल रॉय। 2017 का पेपर है। देयर आर 3 हाउसेस ओन्ड बाय द राहुल रॉय, ठीक है। हाउस नंबर 1 शंकर, हाउस नंबर 2 जय एंड हाउस नंबर 3 इज किशन। फाइन। नाउ 1 second. Okay, good. म्यूनिसिपल वैल्यूएशन नंबर 1, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन दिया है 1,60,000, 1,50,000 एंड 60,000। एनुअल फेयर रेंट दिया है 180, 2,72,000। स्टैंडर्ड रेंट दिया है सिर्फ 2 का 2,20,000। म्यूनिसिपल टैक्सेस अनपेड दिए है 10%, 10%, 10%, ठीक है। पेमेंट फॉर टेनेंट एमिनिटीज, यानी कि टेनेंट को कुछ भी एमिनिटी दी है, फैसिलिटी दी है तो उसके लिए कुछ पेमेंट आपको लगेगा। यानी राहुल रॉय को 6,000 रिपेयर्स दिया है, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, इंटरेस्ट ऑफ असेसमेंट ईयर 2016-17 ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की जो लोन है उसके लिए इंटरेस्ट दिया है 1,60,000 and 20,000। 1/5 part of the total interest of construction period 30,000, 10,300। ये नंबर 8 का जो इंटरेस्ट है वो असेसमेंट ईयर का इंटरेस्ट है, ठीक है। असेसमेंट ईयर 16-17, प्रीवियस ईयर इसका होगा 15-16, ठीक है। और 1/5 ये जो है वो ये पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट है, ये पूरा मिलेगा। और ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है, यहाँ पे ऑलरेडी बोला है 1/5 पार्ट ऑफ अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पीरियड 30,000 and 1,300। अब ये तीनों मकान किस ईयर में कंप्लीट हुए? 2015-16, 12-13 एंड 13-14। और तीनों का यूज दिया है, यूज ऑफ द हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड नंबर 1, लेट आउट फॉर रेसिडेंट्स, ये लेट आउट है। और दूसरा मकान किशन भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है। नाउ रेंट रिसीवेबल फॉर द जय जो मकान एक्चुअल भाड़े पे दिया है उसका पर एनम रेंट आपको दिया है 1,80,000। नीचे बोला है कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 2017-18। यही सब मैंने हमारी जो बुक है उसमें से लिया है। तो उसमें कुछ चेंजेस होंगे। पहले तो ये गुजरात यूनिवर्सिटी 2017 का सम है, ठीक है। ईयर ऑफ कंप्लीशन यहाँ पे नंबर 10, तो यहाँ पे जो ये 15, 16, 12, 13 और 13, 14 डी है उसको मैंने चेंज करके बुक के हिसाब से, बुक हमारी जो है सुधीर प्रकाशन, ठीक है। क्योंकि हमारा असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा 2021 और यहाँ पे असेसमेंट ईयर क्या है 17-18। तो ये ईयर्स भी हमको चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। आप जब एग्जाम में सम सॉल्व करोगे तब आपका असेसमेंट ईयर होगा 2021 एंड प्रीवियस ईयर होगा 1920। तो ये पिछले पुराने 3 साल का पहले का सम है। तो ये जो है हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2 एंड हाउस नंबर 3। तो 2018-19, 15-16 एंड 16-17। तो ये नंबर 10 में मैंने रो चेंज की हुई है, ठीक है। सॉल्यूशन अब हम करेंगे डायरेक्ट। तो पहले हम देखेंगे शंकर का, ठीक है। यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया है, आप लोग देख सकते हो। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर श्री राहुल रॉय। असेसमेंट ईयर हमारा कौन सा आ जाएगा 2020-21 एंड प्रीवियस ईयर कौन सा आ जाएगा 2019 एंड 20। अगर किसी स्टूडेंट के पास नई बुक की एडिशन है सुधीर प्रकाशन की तो सेम सम आपको एक्सरसाइज में दिया है पेज नंबर 291 पे, सम नंबर 9, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया है
रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, पहला आपका जो स्टेप है वो रिजनेबल यानी कि इनकम टैक्स अथॉरिटी के हिसाब से क्या होना चाहिए। 1 सेकेंड, यहाँ पे ये जो है ए बी और सी आना चाहिए, ठीक है। 1 सेकेंड, ए और सी, ठीक है। ए बी और सी, बिटवीन ए एंड, तो ए हम क्या कंसिडर करेंगे, एनुअल म्यूनिसिपल वैल्यू। तो एनुअल म्यूनिसिपल वैल्यू किस मकान के लिए देख रहे हैं, शंकर के लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है। अभी एक बात याद रखो, ये क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो इनकम टैक्स रूल के हिसाब से कोई भी 2 मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड होने चाहिए, ये आप ले सकते हो। अगर आपने भाड़े पे नहीं भी दिया है तो भी आपको उसमें कोई टैक्स भरना होता नहीं है। तो डायरेक्ट आप उसकी NAV, यहाँ पे आ जाएगा नील, ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएगा नील, ये भी आ जाएगा नील, ठीक है, ये भी आ जाएगा नील, ठीक है, और ये भी आ जाएगा जीरो। मैं जीरो लिख रही हूँ, जीरो। ये आप क्या कंसीडर करोगे, NAV जीरो। ये हमने आगे थियरी में भी पढ़ा था यहाँ से, ठीक है। ये रही उसकी थियरी। ये NAV सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान की क्या होती है, जीरो, यानी कि कोई भी NAV किसी भी इनकम पे टैक्स लगता नहीं है, क्योंकि आप रह रहे हो, टैक्स क्या देंगे, समझ में आया। तो ये एक बात हो गई। तो पहला जो मकान है उसमें आ जाएगा NAV। लेकिन ये अगर समझो कि यहाँ पे आपने जीरो ले लिया तो भी आपको डिडक्शंस तो मिलेगा ही, भले ही सेल्फ ऑक्यूपाइड हो। तो एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, अब जीरो का 30% जीरो हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, अब इंटरेस्ट ऑन लोन में भी मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो सेल्फ ऑक्यूपाइड का होता है उसमें अगर रिकंस्ट्रक्शन के लिए है तो 30,000 पर एनम, ठीक है। और अगर परचेज के लिए है और कंस्ट्रक्शन के लिए है तो मैक्सिमम कितना आ जाएगा, 2 लाख, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम सम में, ये हमारा सम, ठीक है। ये रहा हमारा सम, यहाँ पे हमने जीरो ले लिया, ठीक है। अब इस सेल्फ स्पेसिफिक डिडक्शंस, तो जीरो का 30% तो जीरो ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन, तो वापस हम अपने सम में देखेंगे और तो कुछ आएगा नहीं, समझ में आया। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन नहीं देखना है, स्टैंडर्ड रेंट नहीं देखना है, फेयर रेंट नहीं, टैक्सेशन नहीं, कुछ नहीं। NAV रिपेयर्स और इंश्योरेंस के लिए तो 30% लेना है, ये भी नहीं देखना है। इंटरेस्ट ऑन लोन, तो हाउस एक का कितना दिया है, 1 लाख, तो पूरे का पूरा 1 लाख आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट कहाँ तक है, 2 लाख की। तो ये 1 लाख मिलेगा, और 1/5 का तो टोटल का तो है ही नहीं, समझ में आया। तो ये यहाँ पे रखो 1 लाख, ठीक है। और ये जाएगा माइनस में, और 1/5 तो है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 लाख, क्योंकि जीरो में से -1 लाख निकालोगे तो -1 लाख ही अमाउंट आ जाएगी। तो ये यहाँ पे आ गया माइनस, इसका आ जाएगा -1 लाख,
समझ में आया? तो पहली हाउस की जो इनकम आई वो माइनस में आई, यानी कि लॉस हुआ। ठीक है। अभी दूसरा जय जो एक्चुअली लेट आउट है, अभी ये आपको सीखने में थोड़ा इसमें ज्यादा समझ में आएगा। पूरा हमने 6 स्टेप्स से टेबल लिया है। गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है। ए और बी में से जो छोटा है वो, सॉरी जो बड़ा है वो, तो पहले ए यानी कि म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है वो हम लेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू करके। तो जय का म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख और 2 लाख, 1,50,000 और 2 लाख दिया है, तो 1,50,000। ठीक है। ये मैं हटा देती हूँ विच एवर इज हायर, क्योंकि ये अभी आपको पता है बिटवीन ए एंड बी। ठीक है। यहाँ पे हम हायर कंसिडर करेंगे। और बी आपको जो दिया है वो दिया है 2 लाख। ठीक है। एनुअल म्युनिसिपल वैल्यू दिया है 1,50,000 और एनुअल फेयर रेंट आपको दिया है 2 लाख। तो 2 लाख जो है बड़े हैं, तो 2 लाख को एक साइड रखो। अब ये 2 लाख को आपको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ। तो आपका स्टैंडर्ड रेंट आपको दिया है 2,20,000। तो इसमें से जो छोटा है वो, ठीक है, विच एवर इज लो, 2,20,000। ठीक है। अब इसमें से छोटा कौन सा है? 1,50,000 एंड 2 लाख में से बड़ा है 2 लाख, तो 2 लाख को कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट के साथ, 2,20,000। अब 2,20,000 एंड 2 लाख ये दोनों, उसमें से छोटा तो यही हुआ, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया? 2 लाख। आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। एक तो ए और बी में से जो बड़ा है वो आपका पहला आंसर आएगा, और फिर उसको कंपेयर करो सी के साथ, और उन दोनों में से छोटा जो आपका, या ए और बी में से जो है उसको कंपेयर करो सी के साथ, और जो आंसर है वो सी के साथ कंपेयर करो, और उसमें से जो छोटा है वो पहला। तो वो आपका पहला स्टेप बन गया रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। नाउ एनुअल रिसीव्ड एंड रिसीवेबल रेंट। ठीक है। तो ये यहाँ पे दिया है एनुअल रिसीव एंड रिसीवेबल रेंट। तो ये इसमें टेबल पे नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन दी है, रेंट रिसीवेबल फॉर द हाउस टू जय वॉज 1,80,000। तो यहाँ पे आ जाएगा पहले तो 1,80,000। अभी अनरियलाइज्ड रेंट यानी ऐसा रेंट जो भाड़े पे दिया हो लेकिन जिसका भाड़ा नहीं मिला। टेनेंट हमारे मकान में रह के गया, फिर भी हमको भाड़ा नहीं दिया। तो जय के लिए ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दी है? म्यूनिसिपल नहीं, एनुअल नहीं, स्टैंडर्ड नहीं, म्यूनिसिपल टैक्सेस नहीं, एमिनिटीज नहीं, ये है इंश्योरेंस नहीं, कहीं पे भी कुछ बोला नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा नील। ठीक है, डैश। ठीक है। यहाँ पे फाइनल आंसर 1,80,000 ही आ जाएगा। अब 2 लाख नंबर 3 बेस फॉर द GAB हायर द वैल्यू बिटवीन स्टेप 1 एंड 2। 1 एंड 2, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा। हाँ, 1 एंड 2, 1 एंड 2 इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वो 2 लाख और 1,80,000 में से बड़ी वैल्यू आपकी है 2 लाख। ठीक है। तो 2 लाख आपका नंबर स्टेप नंबर 3। तो यहाँ पे अभी GAB हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू एज पर स्टेप नंबर 3 2 लाख माइनस वैकेंसी पीरियड रेंट। अभी कोई वैकेंसी पीरियड रेंट दिया है? वन सेकेंड। ओके, वन सेकेंड। यहाँ पे एक
बात हम लोग लेना भूल गए। ये जो है आपका रेंट कितना है, 1,80,000, लेकिन 1,80,000 पे आपने यहाँ पे पेमेंट फॉर टेनेंट्स एमिनिटीज 6,000 दिया है, ये आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। ये 6,000 आप क्यों डिडक्ट कर रहे हो, क्योंकि ये आपका नेट रेंट नहीं है। 1,80,000 में से टेनेंट ने जो आपको खर्चे करवाए हैं, जो आपका बिल मतलब जो आपने खर्च किया है, अगर कुछ भी हुआ कुछ भी खर्च हुआ होगा तो वो आपको यहाँ से डिडक्ट करना पड़ेगा, तो वो आपका आ जाएगा 6,000। ठीक है, अगर बुक में देखेंगे तो ये सम थोड़ा अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे 1,06,000 की जगह पे उन लोगों ने 12,000 लिया है, मॉडिफाइड करके ये सम दिया है। ठीक है, तो 1,80,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 1,74,000। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर तो 2 लाख ही आ जाएगा। ठीक है, नाउ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, वैकेंसी पीरियड रेंट आपको दिया होगा यहाँ पे कोई भी वैकेंसी पीरियड रेंट है नहीं, तो यहाँ पे भी नील आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 लाख। अब जीएवी जो आपका 2 लाख वो फाइंड हुआ, वो लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर। अब म्युनिसिपल टैक्स है लेकिन अनपेड है, और वो भी परसेंटेज में दिए हैं। अगर पेड होता तो ये परसेंटेज किस पे लेते, म्युनिसिपल वैल्यूएशन पे। तो यहाँ पे अगर पेड होता तो 1,50,000 का 10% 15,000 ऐसा लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अनपेड दिया है तो कुछ भी आएगा नहीं। ठीक है, तो ये आ जाएगा नील। तो यहाँ पे आंसर आ गया 2 लाख। देखो बुक में जो आंसर दिया है वो हमारी इस कॉपी में सम में अलग होगा, क्योंकि उन लोगों ने कुछ अमाउंट्स मॉडिफाइड की है और कुछ अमाउंट्स बढ़ाई है, इसलिए बुक का आंसर और हमारा आंसर सेम नहीं होगा। ये सम मैंने डायरेक्टली पेपर में से लिया है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा स्पेसिफाइड डिडक्शंस। एक तो 2 लाख का 30%, एक स्पेसिफाइड डिडक्शंस वैल्यू एज पर एनएवी 2 लाख यहाँ पे। ठीक है, और 2 लाख का 30% आ जाएगा 60,000। इंटरेस्ट ऑन लोन, अब इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है। पहले तो जो एनुअल इंटरेस्ट है प्रीवियस ईयर का, ये पूरा का पूरा ले लो 60,000। ठीक है, अभी 1/5 ऑफ द टोटल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो ये जो मकान है वो पहले देखना चाहिए कि किस ईयर में कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे मैंने जो आगे कुछ मॉडिफाइड किया हुआ था वो हम देखते हैं। हाउस नंबर 2 यानी जय, ये 15 और 16 में कंप्लीट हुआ है। तो 15 और 16 से लेके गिनो, 15 16 16 17 17 18 18 19 एंड 19 20, यानी कि हमारा प्रीवियस ईयर है 19 20। हाउस नंबर 2 का कंस्ट्रक्शन 15 16 से कंप्लीट हुआ है, वहां से लेके 5 साल में अगर हमारा प्रीवियस ईयर आ गया तो ही हमको कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट लेस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और अगर हम यहाँ से कंसिडर करें तो ये पहला साल होगा, उसके बाद का होगा 16 17, इसके बाद का होगा 17 18, इसके बाद का होगा 18 19, और इसके बाद का होगा 19 20। तो ये जो 19 20 है वही हमारा प्रीवियस ईयर है, ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों प्रीवियस ईयर सेम है। ये सॉरी अंडरलाइन कर रही हैं। ठीक है, तो हमारा प्रीवियस ईयर 5 साल के बीच में आ रहा है, अगर 5 साल के बीच में नहीं आता है तो हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से एक मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया। अगर कोई भी प्रॉपर्टी 15 16 या उसके बाद बनी होगी तो ही आपको
कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट मिलेगा वरना मिलेगा नहीं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी 15-16 से पहले बनी होगी तो हमारा प्रीवियस ईयर उसमें आएगा नहीं, तो हमको जो कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट है वो डिडक्शन में मिलेगा नहीं, लेकिन हमारा प्रीवियस ईयर यहाँ पे आ रहा है तो हमको मिलेगा। ठीक है, तो हमारा प्रीवियस ईयर ये रहा, सॉरी हमारा कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट ये रहा 30,000, तो ये हमको डिडक्शन में मिलेगा। ये ईयर मैंने चेंज कर दिए हैं क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर चेंज हो गया है इसीलिए। तो 30,000 लेस करो। ठीक है, अभी 2 लाख एनुअल वैल्यू हो रही थी। ठीक है, फिर हमने उसमें से जो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 60,000 निकाला, उसके बाद इंटरेस्ट निकाला तो 1,20,000, 1,20,000 में से 30,000 निकल गए, तो लास्ट में आ जाएगा 90,000। ये हमारा फाइनल आंसर होगा फॉर हाउस नंबर बी, जय के लिए। ठीक है, अभी हाउस नंबर 3 किशन, ये तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो इसकी डायरेक्ट स्टेप नंबर 5 से ही कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, 0 यहाँ पे तो 0 ही है वैल्यू एज पर, क्योंकि स्पेसिफाइड डिडक्शंस और स्टैंडर्ड डिडक्शन 0 का 30% भी 0 ही होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन तो किशन का 20,000, आएगा। मैक्सिमम कहाँ तक मिलेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड का 30,000। ठीक है, कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट, कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट ये घर कब कंप्लीट हुआ, 10,300 है। अब ये 10,300 हमको मिलेगा नहीं मिलेगा 16-17 पे, हाँ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10,300 लिख लो, ये भी माइनस में अमाउंट आएगी हमारी। ठीक है, तो ये 10,300 प्लस 20,000, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, सेकेंड, माइनस 30,300। अभी तीनों घर का मिल गया टोटल, तो टोटल तीनों घर का मिल गया। पहले शंकर का मिला हमको -1 लाख, प्लस जय का हमको मिला 90,000, और किशन का हमको मिला -30,300। ठीक है, तो शंकर का -1 लाख प्लस 90,000 -30,300, तो माइनस बड़ी फिगर में से अगर छोटी फिगर माइनस करोगे तो 1 लाख -90,000 -30,300। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा -40,300। यानी कि आपको हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो रहा है, कोई भी इनकम हो रही है नहीं। क्यों? क्योंकि शंकर का -1 लाख जो सेल्फ ऑक्यूपाइड था, जय जो लेट आउट हाउस था उसका 90,000 आपने फाइंड आउट किया, और किशन का आपने लिया -30,300। तो ये पूरा सम 14 मार्क में आपका आ गया गुजरात यूनिवर्सिटी। ये कुछ मॉडिफिकेशंस मैंने किए थे। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन है। वैसे ही हम एक बात याद रखो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड जो भी हाउस है उसका पहले 4 स्टेप नीली आएगा, 5th स्टेप से उसकी कैलकुलेशन स्टार्ट होगी, जहाँ पे NAV 0 लेके आप 2 इंटरेस्ट दिखा दो। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट होगा वही आंसर आ जाएगा। जय में जो आपका एक्चुअल लेट आउट था उसमें A, B और C जो आपने किया, A और B में से हायर को कंपेयर करो C के साथ, वो फाइनल आंसर। फिर एक्चुअल रिजनेबल रेंट उसको कंपेयर करो, और दोनों में से जो बड़ी फिगर है वो बेस बन जाएगा GAV के लिए। GAV में से अगर आपका कोई वैकेंसी पीरियड रेंट है तो वो माइनस करो, यहाँ पे कोई वैकेंसी पीरियड रेंट नहीं दिया है तो निल।
फिर जीएवी में से अगर आप म्यूनिसिपल टैक्स ओनर ने पे किए होंगे एक्चुअली, तो वो बात करके आपको मिलेगी एनएवी। एनएवी में से फिर से वापस 30% डिडक्शंस जाएगा, ठीक है। 2 लाख का 30% आ जाएगा 60,000, ठीक है। और इंटरेस्ट दोनों आ जाएंगे, एक तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड ये 30,000 वाला, और पोस्ट कंस्ट्रक्शन या जो भी प्रीवियस ईयर का होगा एनुअल इंटरेस्ट वो, तो माइनस प्लस 90,000 इनकम आएगी। लेकिन ये 90,000 के अगेंस्ट आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड के 2 इंटरेस्ट या 2 लॉस सेट ऑफ होके आपकी माइनस में इनकम आ जाएगी या लॉस आ जाएगा -40,300। एक और सम मैंने लिया है, ये सम मैंने लिया है आई थिंक 2015 और 16 का ये सम है, ठीक है। हम कर लेते हैं वापस, देखो लेट मी ओपन द